नमस्कार साथियों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम जिक्र करेंगे घर में जो पत्थर लगता है उसकी पैमाइश कैसे करें। इस पैमाइश में कई बार नुकसान मालिक का हो जाता है और कई बार नुकसान मिस्त्री का हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम जब भी एरिया निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं और फुट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फुट का यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें गलती होगी जो आपसे, उस गलती के बारे में आपको बताऊंगा। उस गलती से कई बार मिस्त्री का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मालिक का तो थोड़ा बहुत कम ही होता है। मालिक का मतलब है कि आप जिस घर में अगर मिस्त्री पत्थर लगाने जाता है हम उसकी बात करें। जैसे हमारे पास किसी कमरे की पैमाइश 20 फुट 9 इंच, मैं बात करूं 20 फुट 9 इंच तो इसकी लंबाई है और 15 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, मिस्त्री जितने भी होते हैं वो गुणा पता कैसे करते हैं? 20 फुट 9 इंच हो गया, वो करेगा 20 फुट 9 इंच को 0.9 लिखेगा। 9 इंच को क्या लिखेगा? 0.9। ऐसा हम कभी भी नहीं करते, लेकिन वो करता है, कैलकुलेटर में फ़ोन निकालता है 20.9 गुणा में 15.9। इस लंबाई और चौड़ाई की हमें सबको पता, लंबाई गुणा चौड़ाई से ही एरिया आता है। यहाँ पर भी यही रूल है, 20.9 गुणा में 15.9। हमारा जो आंसर आता है वो 332 के अराउंड आता है, 332 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, 20.9 लिख लिया, 15.9 ये उसने कर दिया गलत, ये उसकी गुणा गलत है। अगर मैं बात करूं इंच 12 होते हैं, कितने इंच होते हैं? 12 तक। अब 12 इंच है 7 8 9 10 11 12, 12 इंच है और जगह जो हमारे पास पॉइंट में होती है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 9 तक 10 जगह बन जाती है, 10 खाने होते हैं। ये 12 है और ये 10 है, इस जगह आ नहीं सकते, इसलिए हम जब भी इनको निकालते हैं तो 12 से भाग करते हैं। अब 3, ये तीसरा हिस्सा हो गया, तीसरे हिस्से का मतलब चौथा हिस्सा, 3 पे 6 पे 9 पे 12 पे 4 हिस्से हो गए। इनका आकलन करना बहुत ईजी है। 3 इंच को 0.25 बोल लेंगे, 6 इंच को आधा बोल लेंगे 0.5, 9 को पौना बोल लेंगे 0.75 और 12 की जगह तो 1 आ ही जाता है, क्योंकि 11 इंच तो होता ही नहीं। फिर डायरेक्ट वो 5 फुट, अगर 11 इंच है तो लिखते हैं, अगर 12 इंच हो जाता तो सीधा 6 फुट गिना जाता है। और किस किस के याद रखने आपने जो सबसे ज़रूरी है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2/12 लिखेंगे। ठीक है, 2/12 भाग कर देना आप, जिसका ही पता करना 2/12 से हो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। 1/6 10/6 0.33, 1/6 इस तरह भाग कर देना। 4 की बात करोगे, अगर मैं 4 के हिस्से 1 8 3 हिस्सों में बांट गया, 3 हिस्से जब बढ़ते हैं 0.33 होगा, ये 0.66 होगा, ये पॉइंट आपका इसी तरह जो फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये देखना है जब भी 3 इंच है उसको 0.25 लिखना है, 4 इंच को 0.33 लिखना है। बाकी सबके भी अगर आपको पता है तो 5 से भाग, इस जो भी इंच होगा उसको कितने से भाग करना है? 12 से, वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपने जब 6 इंच होगा तो 0.5 लिखना है, 8 इंच होगा तो 0.9। जैसे यहां पर गलती क्या की, 9 इंच था उसने 20.9 लिखा, ये उसके द्वारा क्या होगी? गलती होगी। तो इस गलती को सुधारने के लिए सही जो आकलन है वो क्या है? यहाँ पे जो मैंने सही आकलन लिखा है इसका मतलब 20.75 आएगा। ये 9 नहीं आएगा, 9 तो इंच है, अगर मैं पॉइंटों में बात करूंगा तो 0.75, जो 9 है यहाँ पर भी वो 15.75। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो 226.5 या 6 अराउंड जो भी आता होगा, 8 के अराउंड यहाँ तक का आंसर आता है। देखो मिस्त्री ने तो मापा 332 फुट, सही माप था कितना? 226 फुट। यहाँ पर सॉरी 326 आएगा, ये इसकी और इसकी गुणा करें कितना आएगा? 326। तो यहाँ पर 6 या 7 फुट एरिया क्या हो जाता है? अलग से आ जाता है। अगर वो 30 रुपये फुट की आपसे लगवाई ले रहा है तो एक कमरे में 30 गुणा में 7 210 रुपये आपसे ज़्यादा ले गया, सिर्फ इस कैलकुलेटर की गलती की वजह से।
एक तो आपने इस गलती से बचना है। ये तो था मालिक का नुकसान। अब मिस्त्री का नुकसान क्या होता है उसकी बात करें। अगर कमरे की लंबाई 20 फुट 10 इंच आ जाती है, अगर 9 से जब भी इंच ज़्यादा हो जाते हैं, जब वो मिस्त्री गुणा करता है तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है, उसको भी नहीं पता होता। तो 20 फुट 10 इंच है और एक 15 फुट 10 इंच है। ठीक है, 20 फुट 10 इंच, 15 फुट 10 इंच। यहां पर जो आकलन करता है उसमें क्या गलती करता है, वो 20 फुट 10 इंच को वो 20.10 लेता है मिस्त्री, क्योंकि उसकी तो आदत होगी जितना भी है पॉइंट लगाएगा। 15-10 इंच को 0.10 लिखेगा। लेकिन जिसको मैथ की परिभाषा आती है, ये 20.10 कभी नहीं होता, ये 20.1 हो गया। ये तो 20.1 हो गया। अब 20.1 है और एक 20.10 है, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। अगर 20.9 की बात करें, 20.9 ज़्यादा है 20.10 से 10 से, तो वो यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान होगा मिस्त्री का। अब हम बात करें, हम ऐसे नहीं कह रहे कि मिस्त्री आपके साथ गलत कर रहा है, वो कैलकुलेटर में गुणा करता है, उसकी वजह से उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हमें इस धोखे से बचना है। तो आपने ये जितने भी बात है भाई 1/2 को क्या बोलेंगे, इसका मैं थंबनेल भी लगा दूंगा कि किस किस को क्या क्या बोलते हैं। 20.10 गुणा में 15.10, यहां से जब वो इसकी गुणा करता है, 20.10 गुणा में 15.10 की जब वो गुणा करता है तो उसका आंसर 303.5 फुट आंसर आता है। एक बात देखिए, यहाँ पर तो 9 ही इंच था और यहाँ पे इंच ज़्यादा भी हो गया ना, 9 की जगह मैंने 10 इंच ले लिया। तो अगर कमरे की लंबाई 1 इंच और बढ़ा दी, चौड़ाई भी 1 इंच और बढ़ा दी, एरिया तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब आप कैलकुलेटर में गुणा करके भी देख लेना, आपका आंसर 303 आएगा। मिस्त्री का बहुत भारी नुकसान हो गया। ये कितने का फर्क हो गया, 29 फुट का हो गया। अगर वो 30 रुपए के हिसाब से आपसे पत्थर लगवाई ले रहा था तो 870 रुपए का नुकसान हो गया उसका। कई ऐसे ही करते हैं, हमें इन छोटी छोटी गलतियों से बचना होता है। जब भी पॉइंट सिस्टम आए, हम इंच को पॉइंट से कभी नहीं लिखेंगे। तो इन गलतियों से बचना है। देखा आपने, इतने में ही कितने का फ़र्क हो जाता है। ये एक कमरे की अगर मैं पैमाइश की बात करूँ, अगर एक कमरा हम बना रहे हैं ऐसे, तो हमें कमरों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे कमरे हो गए तो उसमें एरिया आपका क्या हो जाएगा, और भी गलत हो जाएगा। मैं एक और छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। जब हम किसी कमरे में पत्थर लगवाते हैं तो कई बार मिस्त्री का रेट जो ब्लैक पट्टी लगवाते हैं उसका अलग से होता है एक कमरे में। ठीक है, कई बार यहाँ पे डबल बॉर्डर भी बनवा लेते हैं। ये ब्लैक पट्टी है, ठीक है ना। इस ब्लैक पट्टी में एक नुकसान और करते हैं वो, हम भी ये सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कमरे में, एक कमरे में हमने ब्लैक पट्टी लगवाई, उसका रेट अलग से भी होता है, और साथ में वो लंबाई गुणा चौड़ाई में भी पट्टी आ गई, और रनिंग फुट का उसका रेट होता है, रनिंग फुट के हिसाब से भी आपसे रुपए ले लिया। अगर किसी मकान में 600 फुट लंबी स्कार्टिंग जो ब्लैक पट्टी लगती है, उसकी चौड़ाई अगर 3 इंच है, 3 इंच बटे में कितना आ जाएगा, 12। तो आपसे जो पत्थर होगा वहाँ पर 12 से हम काटेंगे, 12 पंजे 60, 50, 50 दिया 150 फुट के जो रुपए है आपसे अलग से खर्चा आ रहा। आपने जब भी पत्थर लगवाना होता है तो इस बात का ध्यान रखना, ब्लैक पट्टी का जो एरिया होता है टोटल एरिया में से वो घटाना है। 150 फुट हो गया। अगर 30 रुपए का रेट है, 15 × 4500 रुपए का पूरे एक मकान के ऊपर नुकसान हो गया। अगर मैं बात करूं 600 फुट स्कार्टिंग, लगभग 200 गज से कम जगह में भी लग जाती है। 150 गज जगह पे अगर आप मकान बना रहे तब भी 600 फुट स्कार्टिंग लगा देते हैं, तो 150 फुट 4500 रुपये तो आपसे वो अलग से ले गया। तो मिस्त्री की चालाकी से ही बचना होता है, और मिस्त्री की आपने ये बात समझानी भी होती है। तो मैथ की गुणा के अनुसार, क्योंकि इंच और फुट में ये दिक्कत होती है, हम इन इंचेस को सीधे पॉइंट लगा देते हैं, आपने पॉइंट नहीं लगाना। आशा करते हैं जो मैंने ये बात बताई आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी ही हर एक वीक या 10 दिन में ऐसी एक वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए जब भी ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको
नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। हमारे जो इस तरह के जो छोटी छोटी बातें होगी घरेलू, अगला हमारा जो लेक्चर होगा लकड़ी के ऊपर होगा कि मकान में जो लकड़ी लगवाते हैं हम मिस्त्री से कितने फुट लेके आते हैं, और जो मिस्त्री आया बनाई वाला वो कितने फुट के रुपए लेता है, उनका भी हिसाब आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।